हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे किन छात्रों की छात्रवृत्ति आएगी, किन छात्रों की नहीं आएगी। अगर आप एडमिशन ले रहे हैं या ले चुके हैं, लेने वाले हैं, तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप एडमिशन इस बेस पे लेते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। अगर आप एडमिशन ले चुके हैं तो किन छात्रों की आएगी, नोटिफिकेशन क्या, कितने परसेंट होना चाहिए, अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, सारी चीज़ें। अगर आप एडमिशन लेने से पहले ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करते तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, आप हाथ धो बैठेंगे। और अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही, उसका रीज़न क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है, सारी चीज़ें बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या मिशन है। 2022 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत सरकारी और शोभित यानी कि जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने सारे सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, उन सभी छात्रों की प्रमाणिकता के बारे में इसमें बताया गया है। अब यहाँ से पीडीएफ तो बहुत लंबी है, मैं आपको दो की इंपॉर्टेंट वही दिखाता हूँ। देख लो, फिर छात्रों को जो डाउट है, जिनके नहीं आए, उसको भी मैं बताऊँगा। इसमें क्या मेंशन, अगर आप इसको पूरा पढ़ना चाहेंगे मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। 11 से 12 पेज की नोटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है इन्फोटेक एंड रिसर्च, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसमें क्या मेंशन है कि देखिए, यहाँ पे ऐसे छात्र जो नॉन काउंसलिंग के थ्रू आते हैं उसको लेकर इसमें क्या मेंशन है। देखिए यहाँ पे इस लाइन को आप पढ़िए, इस लाइन को आप पढ़िए कि जो नॉन काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं, यहाँ पे क्या मेंशन है, जो नॉन काउंसलिंग वाले स्टूडेंट हैं, छात्रों को डाटा संबंधित संस्था से द्वारा किसी भी स्थिति में फॉरवर्ड न किया जाए। यानी अगर आपका नॉन काउंसलिंग से एडमिशन, यानी कि अगर आप डायरेक्ट एडमिशन ले चुके हैं या बगैर काउंसलिंग के हैं, तो आपका डाटा भेजा नहीं जाएगा। अगर भेज भी दिया जाएगा तो फिर इंक्वायरी होगी, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और अगर आ भी जाती है तो बाद में उसको हो सकता है वापस भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है कि अन्यथा की स्थिति में संस्था के निदेशक स्वयं खुद जिम्मेदार होंगे। अतः विश्वविद्यालय से संबंधित संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति योजना का लाभ के लिए अग्रसारित किए गए छात्रों की पूर्ण सूची निदेशक, यानी जितने सारे छात्र पढ़ते हैं और जितने सारे काउंसलिंग के थ्रू है, उन्हीं की केवल डाटा भेजना है। और उससे कम ज़्यादा होगा तो खुद उसका निदेशक कॉलेज का जिम्मेदार होगा। और आगे यहाँ पे क्या मेंशन है, दूसरी वाली जो नोटिस वो भी दिखाता हूँ मैं। ऐसे छात्र जो कई सारे छात्र पूछ रहे सर आखिर कि कितने परसेंट होना चाहिए, तो इसमें देखिए पूरा 10 से 12 पेज में पूरा बताया गया कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले नोटिस और प्रपत्र, यानी आपको इसमें क्या क्या जो है, अगर आप कौन कौन से छात्रों की छात्रवृत्ति आएगी, तो देखिए टोटल 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट में अगर आप पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम पे इसका भेज दूंगा। अब यहाँ पे देखो परसेंटेज को लेकर क्या मेंशन, पॉइंट नंबर 7 पढ़िए कि यह है कि जिन जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश लिया जाता है। यानी अगर आप बीटेक बी फार्मा या डिप्लोमा वगैरह में, अगर आप बीटेक 12 के आधार पर, कक्षा 12 यानी 12 के आधार पर सभी आते हैं, या फिर डिप्लोमा के बेस पे आते हैं, तो अगर 12 के आधार पर आए हैं और आपका अध्ययन अगर आप समान वर्ग के स्टूडेंट हैं तो समान वर्ग के छात्रों को अग्रसित किया जाता है, तो जिनका कक्षा 12 में प्राप्तांक 7% से उससे अधिक हो। यानी पूरा मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ, क्या मेंशन ये है कि जिन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों कक्षा 12 के अंकों के आधार पर प्रवेश लिया जाता है, उनमें अध्ययनरत समान वर्ग के ऐसे छात्राओं को ही डाटा भेजा जाएगा जिनका कक्षा 12 में प्राप्तांक, यानी कि आपका मार्क्स 60% हो या उससे अधिक हो। अगर उससे कम है, आगे इन्होंने क्या मेंशन किया है कि यह है कि लास्ट वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, कि यह है कि आवेदन पत्र अग्रेसित करने में अनुसूचित जाति सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावलियों का आवश्यकता पाला गया है। कहने का मीन से अगर आपकी 60% से कम है तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं है, अगर आप जनरल कैटेगरी से, ठीक है। बाकी अगर आप ओबीसी वगैरह हैं तो शायद 64 या 65 के आसपास है, तो इसका लाभ आपको इतना मिल सकता है। लेकिन मैं पूरा बहुत डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बहरहाल अगर आपका 60% से कम है या 60% है तो फिर आपका लोचा है। 60% से अगर आप प्लस है तो आप मान के चलिए आपकी स्कॉलरशिप आएगी। अगर ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तब सभी की आएगी। अगर 60% से प्लस है तो, अगर 60% से कम है तो फिर आप मान के चलिए आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। और अगर आप इसको पढ़ना है तो आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगा, इन्फोटेक एनिसर्च, हमारे टेलीग्राम का नाम वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अब छात्रों के डाउट हो भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन छात्र पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे देखो छात्रों के डाउट है, जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट है मूवी क्लिप, कह रहे ऑल वेरीफाइड 12 जनवरी को ही हो गया था बट अभी तक नहीं आई। तो उसका 2 से 3 रीज़न हो सकता है, या तो आपके परसेंटेज कम है, या तो अटेंडेंस आपकी 75% से कम है, या तीसरा हो सकता है आपका कॉलेज एफिलिएटिंग एजेंसी से अप्रूव्ड ना हुआ हो। चौथा ये हो सकता है कि आपकी जो है आपने कहीं और से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया हो। तो जो भी है स्टेटस आप चेक कर लीजिए अपना। अरविंद तिवारी जी कह रहे हैं इंस्टीट्यूट नॉट वेरीफाइड। हाँ, अगर आपका कॉलेज AKTU से या फिर जो भी यूनिवर्सिटी से अगर वो वेरीफाइड नहीं है, वो उससे अप्रूवल नहीं लिया, तब भी आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। ये भी एक रूल होता है। उसके अलावा यहाँ पे और कई सारे छात्र कह रहे हैं कि सर हमारा जो है वहाँ पे अफिलिएटिंग एजेंसी या फिर जो है डायरेक्ट एडमिशन लिए, तो जो बच्चे भी डायरेक्ट एडमिशन लिए उनकी भी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको CUET यानी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जो काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होता है, वहीं से एडमिशन लेना है। अगर आप विदाउट काउंसलिंग डायरेक्ट आते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में, तो फिर आपकी स्कॉलरशिप भूल जाइए। यूपी में अगर है तो, यूपी से बाहर है तो उसका अलग मैटर है, ठीक है। तो अगर आप बीटेक में या फिर बीटेक में एडमिशन लेना चाहे तो आपको JEE जेई का फॉर्म होगा, IIT JEE का,
और अगर आप जो है MBA, बी फार्मा और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो है CUT का फॉर्म फिलअप करना होगा। CUT UG को लेकर 9-10-11 को ओपन था फॉर्म, ओपन क्लोज हो चुका है। लेकिन अगर आप PG MBA वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, एम फार्मा MBA MTech, तो फिर उसके लिए MTech शायद नहीं है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए आपको CUT का फॉर्म अभी 19 अप्रैल तक भर सकते हैं। और कोई डाउट हो कमेंट करिए। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कोई और भी आपको रूल, कोई और भी न्यूज़ आपको जानना है स्कॉलरशिप से रिलेटेड, तो हमें कमेंट कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी। क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर